What happened? पापा नूर आपा पता नहीं कहाँ चली गई। क्या मतलब कहाँ चली गई? उन्होंने कुछ नहीं बताया। तुमने ऐसे जाने कैसे दिया उसे? तुम्हें रोकना चाहिए था। It's not my fault. I'm sorry. I'm sorry. तुम परेशान मत हो, मैं जाके ढूंढता हूँ, उसे मिल जाएगी वो। और लैंडलाइन अपने पास रखो, अगर वो आती है तो मुझे फोन करो, ओके? कोई बात हुई थी तुम दोनों के बीच में? No, वो बिना बताए चली गई। तुम्हें पीछे जाना चाहिए था उसके, फरहान। पापा मैं कैसे जाता? ये नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे, तो कम से कम मुझे ही फोन। मुइज़, अब क्या होगा? क्या होगा मतलब? थोड़ी देर देखते हैं, नहीं तो पुलिस में। कहाँ थी तुम? किधर थी इतनी देर? बाहर ही गई थी। कह दी तो नहीं हो ना कि 24 घंटे घर में रहूं? किसी को बता तो सकती थी। आप लोग बताकर जाते मुझे। इस वक्त तुम्हारी बात हो रही है। तुम्हें अंदाजा इस वक्त क्या हो रहा है? हाँ मुझे अंदाजा है, रात हो रही है। क्या ये घर में बाहर चली गई तो? Don't you dare talk to me like this! बहुत बकवास सुन चुका हूं मैं तुम्हारी। अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, समझता हूं? और पापा नूरापा, नूरापा calm down. तुम क्यों आए हो यहाँ? दफा हो जाओ यहाँ से। I said get out. I won't. ठीक है, तो फिर मैं चली जाती हूँ। कहाँ? बाहर आंटी और पापा हैं। I hate your father. You mean your father? वो सिर्फ तुम्हारे फादर हैं। You want him to say sorry to you? No, I don't. वो वरिड थे, इसलिए उन्होंने ऐसे बात की। वो क्यों वरिड थे? उन्हें नहीं होना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो जाता तो बहुत अच्छा होता। जान छूट जाती मेरी तुम लोगों से और तुम्हारी मुझसे। Even that would not have resolved anything. मैं कुछ हल करना भी नहीं चाहती। What's wrong with you? Everything. तो फिर ठीक करो। नहीं करूंगी। करना नहीं चाहती या कर नहीं सकती? तुम्हें क्यों बताऊं? कौन हो तुम? Your brother. Step brother, but brother. वो तुम नहीं हो। मेरे दिल में तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी के अलावा मोहब्बत या इज्जत नाम की कोई चीज नहीं। Now that I can understand. मैं surprised हूँ। अगर होती। और मुझे यकीन है तुम भी मुझसे उतनी नफरत करते होगे। नहीं। झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अगर तुम सच बोलोगे तो मुझे खुशी होगी। कह दो कि हाँ तुम भी मुझसे नफरत करते हो।
लेकिन मैं नहीं करता और मुझे ज़रूरत भी नहीं है. But you are justified in hitting me and my mother. पापा ने आपके साथ और आंटी के साथ ज्यादती की. But that's not my fault. At least you should realize that. I want to go back. To Pakistan. वहां जहाँ आपकी और आंटी की कोई परवाह नहीं करता. तो यहाँ कौन करता है? Everyone. Me and Papa. तुम? You're worried? Really worried. That's cool. तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? मैं तुम्हें कुछ भी कह लूं? कुछ भी? हाँ. मैं आपकी तरह ढीठ हूँ. अम्मी, ये छोटी छोटी बातों पे आप उससे ना लड़ा करें. आप यहाँ झगड़ा करती हैं और उधर खाला शुरू हो जाती हैं. मैं झगड़ा करती हूँ? मैं? अरे मैं तो बहुत बर्दाश्त करती हूँ. मुझे मालूम है मेरा बेटा मेरे काबू में नहीं है, वरना कब का ऐसी बहू को हाथ पकड़कर बाहर निकाल देती. जब आपको अच्छी तरह से पता है कि सारा कसूर आपके बेटे का है, उसी ने उसको सर पे चढ़ाया हुआ है, तो सब्र कर लेना आप. क्या सब्र कर लूं? तुमने उसकी जबान नहीं सुनी. पहले तो आयशा कभी नहीं बोलती थी. जब से मोइज गया ना, तभी से ऐसी हुई है. पहले तो उसे मुईज का डर था ना. अब कौन है उसे पूछने वाला? वो जानती है कि बेटियां तो मेरे ही पीछे लट लेकर पड़ जाएंगी. उन्हें तो कसूर माँ का ही नजर आएगा. अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन झगड़ा बढ़ाने से फायदा क्या? पर अब तो मदिया की शादी इतनी अच्छी जगह पे तय हो गई है, आपकी सारी परेशानी भी खत्म हो गई है. बस आप उससे कुछ ना बोला करें. आप नहीं बोलेंगी तो वो भी नहीं जवाब देगी. सास की जबान बोल रही हो? लगता है खूब सिखा पढ़ा कर भेजा है उसने. आपको तो पता है जफर उसकी माँ का. कल दोनों ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया आयशा की वजह से. मैं मोइज को फोन करती हूँ, बताती हूँ उसे कि उसकी बीवी की वजह से उसकी बहन के घर में तमाशा लग रहा है. मोइज ने क्या कर लेना है या क्या कह लेना है, पर उसे पता तो चले ना अपनी बीवी के कुरतूत. जिसका कलमा पड़ता रहता है वो हर वक्त. तो क्या करूं, जान से मार दूं उसे? मैंने ये कब कहा है कि इसको जान से मारते? हर वक्त एक ही बात होती है आपकी जबान पर. आयशा ने ये कर दिया, आयशा ने वो कर दिया, आज ये कह रही है, वो कह रही है. मैं यहाँ बैठा क्या करूं? तुम बीवी के लिए माँ की बेइज्जती कर रहे हो. ये जो पटिया, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि उसने कोई पटियां नहीं पढ़ाई है मुझे. कोई नन्हा बच्चा नहीं हूं मैं, बालिग मर्द हूं. सोचता हूं, समझता हूं, सब कुछ जानता हूं मैं. अपने जहन से सोचते ना तो अपनी माँ की बात सुनते.